Morning students. Today we are discuss about class 8 science and the topic is microorganism. Students, जैसा कि आप सभी जानते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर मेड बाय टू वर्ड्स, दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसका मतलब होता है माइक्रो का मीन्स है सूक्ष्म और ऑर्गेनिज्म का मीन्स होता है जीवधारी। सूक्ष्म जीवधारियों के ऊपर ये बेस्ड चैप्टर है आपका, जो कि क्लास 8 के साइंस में आता है। There are the two words, two definitions. First one is microbiology. इसके अंदर आप पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। तो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज नोन एज द माइक्रोबायोलॉजी। छोटे जीवधारियों के बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन है? माइक्रोऑर्गेनिज्म आपको बताया कि सूक्ष्म जीवधारी, ऐसे जीवधारी जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। तो उसको सबसे पहले किसने देखा? तो 1656 में फर्स्टली इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन लीeuwenhoek ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, फर्स्टली वी विल समराइज द चैप्टर लिटिल बिट, देन आफ्टर द एक्सरसाइज विल बी कंप्लीटेड। ओके, द चैप्टर माइक्रोऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 1, it was telling here an extremely large number of organisms are found in this world। व्यापक स्तर पर हमारे संसार में जीवधारी पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर विजिबल टू आवर नेक्ड आइज, कुछ को हम अपने आंखों से देख पाते हैं विदाउट किसी लेंसेज के, गॉगल्स के। बट मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय विद द नेक्ड आइज। बट कुछ ऐसे हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। दे कैन बी सीन ओनली दो माइक्रोस्कोप। इनको आप किसके थ्रू देख पाते हैं? एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देख पाते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर ऑफन कंसीडर्ड एज सिंगल सेल्ड और द यूनिसेलुलर। प्राय इनको क्या माना जाता है कि जो सूक्ष्म जीवधारी हैं वो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय हैं। आवर बॉडी इज टू बी मेड अप ऑफ विद द मल्टीसेल्स, सो दैट्स व्हाई वी आर नोइंग अबाउट द मल्टीसेलुलर बॉडी। तो ऐसी बॉडीज जो सिंगल सेल के होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। But there are certain species that are multicellular। बट कुछ इसमें ऐसी भी स्पीसीज होती हैं जो कि मल्टीसेलुलर होती हैं। सारे के सारे जीवधारी जो छोटे होते हैं वो सिंगल सेल्ड नहीं होते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पर मैंने बताया कि उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑल अराउंड अस, फ्लोटिंग इन द एयर एंड द वाटर, मूविंग अबाउट इन द सॉइल एंड ऑन द, हमारे चारों तरफ चलते फिरते तैरते हवा में उड़ते, कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई पड़ जाते हैं। सॉरी, दिखाई नहीं पड़ते हैं, होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बट वी कैन नॉट बी सीन बिकॉज दे कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आइज। Many of these microorganisms are useful to us in one way or the other, while many are harmful as they cause the various diseases। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारे फ्रेंडली होते हैं, और कुछ हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, कुछ हमारे को डिजीज जनरेट कर देते हैं हमारी बॉडी में। दीज आर द मेन रीजंस। द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया हेल्प इन द कन्वर्टिंग मिल्क इनटू द कर्ड। सबसे सिंपल एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं कि दूध से दही बनाने वाला जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो दूध से दही में कन्वर्ट, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे लिए हेल्पफुल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, डेंडी के कंपोनेंट्स हो गए जो कि सड़े गले अव्यवस्थित वस्तुओं को मिट्टी में मिला देते हैं, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर वो ऐसा ना करें तो जितनी भी गंदगी है, जितने भी जो सड़े गले पेड़ पौधे जानवर हैं या जो डेड बॉडीज हैं वो ऐसे कैसे पड़े रहेंगी, अर्थ उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज द डिजीज आर कॉल्ड द जर्म्स। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं so the dead bodies are known as the germs। some microorganisms causes the disease are called the germs। ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बीमारियां देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जर्म्स बोलते हैं। all these microorganisms share a common feature। सभी के अंदर एक कॉमन फीचर होता है, they can survive in difficult condition। कितनी भी विषम परिस्थितियां हो ये जीवित रह सकते हैं। under the unfavorable environment conditions they form a hard outer covering called the cyst।
ठंड हो, बरसात हो, जाड़ा, गर्मी, इन ऑल द कंडीशंस दे कैन सर्वाइव, जीवित रह सकते हैं। और उसके लिए अपनी बॉडी के ऊपर एक सिस्ट बना लेते हैं, एक गांठ टाइप की बना लेते हैं, जिससे अपनी बॉडी को उन कंडीशन से बचा पाते हैं। जैसे आपको ठंड लगती है तो आप लिहाफ पहन लेते हो, तो इनकी बॉडी में क्या है, सेल्फ है, ठीक है ना। We will discuss about the classification of the this microorganism। यहाँ पर बात करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो काइंड्स हैं वो है बैक्टीरिया, एल्गे, फंगी, प्रोटोजोआंस एंड द वायरसेस। ऑन बिहाफ ऑफ इट विल बी कंप्लीटेड द चैप्टर। जो आपका क्लासिफिकेशन है वो ये है। तो इसके बिहाफ पर टॉपिक तो आपका बहुत बड़ा है, तो इसको मैं समराइज करने के लिए कुछ इसके आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस यहाँ पर मैं करूँगा। तो जो इसके मेन पॉइंट्स हैं कि अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज द माइक्रोस्कोपिक एंड इज नॉट विजिबल टू द नेक्ड आईज। अभी मैंने आपको बताया कि ये ऐसे जीवधारी जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आईज से नहीं देख पाते हैं, नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द माइक्रोबायोलॉजी। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। Microorganisms develop the cyst during the unfavorable conditions for their productions। अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के ऊपर एक सिस्ट बना लेते हैं जब कंडीशन अनफेवरेबल हो, ऐसी कंडीशन जो उनके अनुसार ना हो, अवांछनीय कंडीशंस में ये ऐसा करते हैं। सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ टू डेवलप ऑन द अर्थ। एक कोशिकीय जीव या एक कोशिकीय जो सिंगल सेल जो लिविंग बीइंग है वो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला पहला जीव है। एंटोन वैन लीeuwenhoek इन 1676 डिस्कवर्ड द फर्स्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म। सबसे पहले 1676 में पहला माइक्रोऑर्गेनिज्म ढूंढने वाले इस वैज्ञानिक का नाम एंटोन वैन लीeuwenhoek था। लुईस पास्चर gave the germ theory and developed the pasteurization। लुईस पास्चर एक ऐसा साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जर्म्स थ्योरी दी है और उन्होंने पेस्चराइजेशन की विधि को बताया। लुईस पास्चर ने बताया है कि जैसे दूध में जो अगर आप दूध को ना पकाएं ना उबालें और 2 या 3 दिन तक ऐसे रखे रहने दें तो उसमें क्या हो जाएगा, जर्म्स पड़ जाते हैं। तो उसको पेस्चराइजेशन के मेथड से, पास्तुरीकरण के मेथड से उसको क्या किया जाता है, मशीनों के द्वारा ठंडा करके, गर्म करके और पेस्चराइजेशन करके उसको कंटेन रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा अमूल का या फिर और बहुत डिफरेंट वैरायटीज के जो आपके दूध के पैकेट्स आते हैं, मिल्क पैकेट आते हैं, तो आप उनको यूज कर पाते हैं। फर्दर डेज में 3-4 दिन तक या 4-5 दिन तक वो चल जाते हैं, क्योंकि वो पेस्चराइजेशन की प्रोसेस से कंप्लीट होकर के निकले हुए होते हैं। नेक्स्ट है कि वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दे लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग लिविंग एंड द नॉन लिविंग। वायरस एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में जो इंडिया ही नहीं पूरा ऑल वर्ल्ड जो है इससे फ्रेंडली हो गया है, जानकारी इसके बारे में हो गई है ड्यू टू द कोरोना वायरस। सभी को पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसकी वजह से सभी को इसके बारे में पता चल गया है। वायरस के बारे में यहाँ कहा गया कि वायरस इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग बीइंग एंड द नॉन लिविंग। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये लिविंग बीइंग है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं नॉन लिविंग बीइंग है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये दोनों के बीच की कड़ी है। दिस इज द मीडियम। रोज आप न्यूज़ में देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो उसके बारे में आपको पता होगा कि ये क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन पर। ये वैसे तो जीवित नहीं है, बट व्हेन इट विल कम टू द होस्ट मींस उस किसी भी ह्यूमन के अंदर, किसी जानवर के अंदर वो जाकर के बैठ जाता है, उसकी बॉडी से वो वर्क करना शुरू करता है। बिफोर इट इज द डेड नॉन लिविंग, इट इज नॉट लिविंग, ठीक है। द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया इज नोन एज द बैक्टीरियोलॉजी। इसकी स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। द टर्म बैक्टीरिया हैज ट्रेडिशनली बीन जनरली अप्लाइड टू ऑल माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया वर्ड का जो प्रयोग किया गया है वो सभी सिंगल सेल्ड यानी कि एक कोशिकीय जीवों के लिए मोस्टली किया जाता है। द फर्स्ट बैक्टीरिया वाज ऑब्जर्व्ड बाय द लीeuwenhoek इन 1676। ये बात आपको दो बार बताई जा चुकी है कि 1676 में सबसे पहले लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया की खोज की। बैक्टीरिया आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द मोड ऑफ देयर न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स और द हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स दैट इज फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड द सेमी ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं,
एंड द हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो किसी और पर डिपेंड करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। तो ये दो प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कॉज द डिजीज लाइक द टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया एंड द कॉलरा एंड द कोरोना वायरस व्हिच इज lying in all over the world is also be a part of the pneumonia। बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उनमें से आता है टिटनेस, जो कि किसी भी रस्टिंग वाले पार्ट को टच करने से हो जाता है। सेकंड आता है टाइफाइड, टाइफाइड जो कि बुखार का एक इज इन फॉर्म ऑफ फीवर। फिर आता है निमोनिया, जुकाम, खांसी वगैरह, कॉलरा जो कि गंदे पानी की वजह से होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक बैक्टीरिया के जनित रोग हैं, ठीक है ना। ऑल द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारे प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जनरेट करते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरेशन इनकी होती है। बैक्टीरिया हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द प्लांट्स। बैक्टीरिया नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता है। जितने भी सड़े गले पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं, जो डेड डीके प्लांट्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू अर्थ के अंदर, मिट्टी के अंदर जनरेट अपनी जगह बना पाते हैं, उसमें गल कर मिल जाते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू होता है, ये भी एक बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। आगे हम बात करेंगे कि ऑल द बैक्टीरिया friendly bacteria is a term used to refer those bacteria that offer some benefits to the human host। ऐसे बैक्टीरिया फ्रेंडली बैक्टीरिया कहलाते हैं जो बैक्टीरिया ह्यूमंस की हेल्प करते हैं, वो फ्रेंडली बैक्टीरिया कहलाते हैं। एल्गे इंक्लूड्स द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स। एल्गे प्राथमिक स्तर के प्लांट्स यानी कि छोटे पौधे होते हैं, बहुत छोटे शैवाल जनित पौधे होते हैं वो। एल्गे रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल मेथड्स। एल्गे को जनरेट होने के लिए तीन मेथड बताए गए। वेजिटेटिव यानी किसी पार्ट को कट करके लगा दिया जाए, जैसे कि आपने देखा होगा गुलाब की कलम लगाई जाती है या कोई पौधा लगाया जाता है, तो किसी पार्ट को कट करना वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है। एसेक्सुअल जिसमें इन विच नो नीड फॉर द मेल एंड द फीमेल गामेट्स। सेक्सुअल इन विच नीडेड फॉर द मेल एंड द फीमेल गामेट्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द एल्गे इज फोटोऑटोट्रॉपिक। एल्गे के अंदर जो न्यूट्रिशन जो पोषण होता है वो फोटोऑटोट्रॉपिक होता है, वो सेल्फ होता है। some algae species produce chemical which are toxic to the human and aquatic life। कुछ स्पीशीज एल्गे में ऐसी होती हैं जो केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि ह्यूमंस और एक्वेटिक लाइफ के लिए खतरनाक होते हैं। एल्गे आर यूज्ड इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। एल्गे का प्रयोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यानी कि गंदे पानी को स्वच्छ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द फंगी इज कॉल्ड द माइकोलॉजी। फंगस के बारे में पढ़ना सीखना माइकोलॉजी कहलाता है। फंगी कॉज अबाउट 1000 डिजीज ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग 70% ऑफ द मेजर क्रॉप डिजीजेस। लगभग 70% से ज़्यादा की जो क्रॉप डिजीजेस होती हैं वो फंगी की वजह से होती है, जिसे आप फंगस कहते हैं। दांत खाद वगैरह का जो रीजन होता है वो फंगस ही होता है। 10,000 से भी ज़्यादा की जो है जो पेड़ पौधे की जो बीमारियाँ जनरेट होती हैं, द मेन रीजन फॉर दैट is that it is fungi। Fungi are used as a food source, example mushroom। fungi एक food source भी है, जैसे मशरूम आप लोग खाते हैं। Next is protozoa are the single cell eukaryotic classified in the kingdom। What is the example? amoeba and the paramecium। amoeba और paramecium eukaryotics में आते हैं और ये प्रोटोजोआ की एक वैरायटी है। प्रोटोजोआ play a vital role in controlling bacteria population and the biomass। प्रोटोजोआ एक व्यापक रोल निभाता है टू कंट्रोल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में। प्रोटोजोआ सच एज द प्लाज्मोडियम एंड द पैरासाइट्स व्हिच कॉज द मलेरिया। प्लाज्मोडियम के द्वारा ही मलेरिया जनरेट होता है, तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। रशियन बॉटनिस्ट D.I. इवानोव्स्की डिस्कवर्ड द वायरसेस। वायरसेस को डिस्कवर किसने किया था? तो D.I. इवानोव्स्की। Viruses have not been classified yet due to the complexity that is dual character। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स होते हैं। It may be the living or may not be, may be the non-living। जीवित भी हो सकता है और ये मृत भी हो सकता है।
Viruses have not been classified, मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द डिजीज आर कॉल्ड द पैथोजेंस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हमें बीमारी देते हैं? नहीं, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बीमारी नहीं देते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पैथोजेंस बोलते हैं, यानी रोगजनक, जो रोगों को बढ़ाते हैं, रोग के वाहक होते हैं, ले जाने वाले होते हैं, पैथोजेंस कहलाते हैं। सम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर ड्राइंग, pickling, salting, freezing, canning and bottling a pack from certain biological process। प्रिजर्वेशंस के बारे में सभी जान आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा सा बताना चाहूँगा। प्रिजर्वेशंस होता है कि आप अपने पैकेजेस वाले फूड जो आप खाते हैं वो काफ़ी टाइम पहले बने हुए होते हैं, एटलीस्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स पहले बने हुए होते हैं, लेकिन वो खराब नहीं होते। जबकि अगर आप अपने घर में एक दिन भी अगर वेजिटेबल बना करके रख देते हैं, फ्रिज में नहीं यूज करते हैं उसको, तो वो खराब हो जाती है, वो बेकार हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है उसके अंदर? तो वो उसका जो प्रोसेस बताया गया है वो उसको प्रिजर्वेट किया जाता है। उसको पिकलिंग यानी अचार जो होते हैं, पिकलिंग जैसे उसको अचार के तेल में डाला जाता है, या सॉल्टिंग नमक के द्वारा उसको बचाया जाता है, फ्रीजिंग के द्वारा बचाया जाता है, बॉटलिंग के द्वारा बचाया जाता है, कैन में पैक कर देते हैं, और ये सब पैकिंग से पहले उसमें कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं जिसके बिहार पर ये होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर नंबर फर्स्ट, माइक्रोऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज लाइक द टाइफाइड और द टिटनेस, तो तीनों है, तो दैट इज ऑल ऑफ देम। वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय द डी.आई. इवानोव्स्की। मैंने आपको बताया वायरस की खोज की किसने की? डी.आई. इवानोव्स्की ने किया है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप द, जब ऐसी कंडीशन आती है जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हु कॉजेज द डिजीजेस आर कॉल्ड द जर्म्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां लेकर के आते हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लेकर के आते हैं, कुछ लेकर के आते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? जर्म्स। Nostoc oscillatorio and Anemia are the examples of blue-green algae। ये किसके examples हैं दोनों? Blue-green algae के examples हैं। I hope that the base of this topic you have understand, and the rest of the part have to be read by you by your books and have to be done in your books। Thank you।